हेलो जी, दिस इज़ एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मार्केट में हमारे पास ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डंप होगी मार्केट और टेक्निकली करेक्शन लेगी, लेकिन 1800 पॉइंट्स देखने को गेन मिला है। उसकी वजह क्या है? हमने अपने चैनल में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 8:30 बजे के सऊदी अरेबिया साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान और इन दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जाएगा कि अगर सऊदी पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला है, और पाकिस्तान पे अगर हमला होगा तो सऊदी पे होगा, जिसको मार्केट ने वेलकम भी किया है। और आज हमें मार्केट में 1700 पॉइंट्स की तेजी भी देखने को मिली है। तो अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है मेरे, वो ज्वाइन कर लें, जाके फॉलो कर लें। और जितने भी ग्रुप्स हैं हम डिलीट कर रहे हैं और ये एक चैनल बना रहे हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीपी लिपि हो गया, चार्ट्स हो गए, और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इस तरह के सारे आपको चार्ट पे कोई भी सेटअप बन रहे हैं वो आपको बता दिया जाएगा, हिंट्स दे दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। इसके अलावा आज हमने यहाँ पर शेयर भी किया था कि जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, जो पेड प्रीमियम कम्युनिटी है, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ पेड है, ये फ्री नहीं है। वहाँ पे हमने ट्रेड कॉल्स जितनी भी दी थी अगस्त और सितंबर की, तकरीबन हमने ये ट्रेड कॉल्स दी हैं। टोटल ट्रेड्स हमारी रही हैं तकरीबन 19 ट्रेड्स हमने टोटल की हैं। विनिंग ट्रेड्स हमारी 8 विनिंग ट्रेड्स नहीं है, लूजिंग ट्रेड एक भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस नहीं हुआ हमारा। ब्रेक इवन एक ट्रेड पे हम ब्रेक इवन पे निकल गए थे, उसकी फंडामेंटल रीज़न थी। और अभी हमारे पास 9 ट्रेड्स चल रही हैं और एक ट्रेड हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई थी, बाय पॉइंट्स में नहीं आई, तो एक्यूरेसी अभी तक हमारी 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। और 8 ट्रेड्स हमारी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर इनके परसेंटेज में प्रॉफिट्स लिखे हैं। अगर इसकी क्यूमुलेटिव एवरेज लें तो ये तकरीबन आपका 15 से 16% या 15 से 20 के दरमियान दरमियान ये परसेंट बनती है। मतलब 2 महीने में, अगर दूसरा महीना भी ख़त्म नहीं हुआ, आपने 15% के गेंस बनाए हैं ऑन योर पोर्टफोलियो। अगर टैक्सेशन में निकाल दें तो ये 15% की टैक्स निकाल दें तो ये तकरीबन आपको उतना गेन मिलता है जो आप साल में बनाते हैं। तो ये PSX प्रीमियम कम्युनिटी के फ़ायदे हैं, और अलहमदिल्ला हम सारा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आप लोगों से शेयर भी कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीनों में अभी तक हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ। इससे पहले भी हैं, वो हमने अभी ट्रैक नहीं किया हुआ। इससे पहले की भी हमारे पास हैं ट्रेड्स जो कि जिसकी भी एक्यूरेसी 80 से 90% है, 100% के बीच बीच में ही लाई कर रही हैं, इससे कम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इन दोनों महीनों की 2 मंथ्स के हिसाब से हम ट्रैक कर रहे होते हैं, तो इन दोनों महीनों की हमारे पास 100% एक्यूरेसी रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मैं वैसे भी आपको मैं अपना नंबर बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, और मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। 0305 4300 963। अगर आप दूसरे मुल्क से हैं तो कंट्री कोड लगाएंगे +92 का। तो 0305 4300 963 पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। ऑलरेडी 75+ मेंबर्स प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ सवाल थे आप लोगों के, वो भी देख लेते हैं, मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मार्केट हमें पता है क्यों बुलिश रही है। हम टेक्निकली तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास एक रिजेक्शन देखने को मिली थी, हमारे डाइवर्जेंस भी बनी हुई थी, लेकिन फंडामेंटल्स टेक्निकल्स पे पा ही रहे हैं, और आज हमारे पास मार्केट में 1.15 पॉइंट्स का इजाफा देखने को भी मिला है। इसके अलावा आज कुछ कमेंट्स हैं आप लोगों के, वो देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सलाम मिर्ज़ा भाई, योर वीडियोज़ आर वेरी यूज़फुल, काइंडली सिस्टम्स के बारे में भी गाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह सिस्टम्स को वैसे मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सिस्टम्स इस ट्रेडिंग इन अ रेंज, इसकी बाय द वे हमने ट्रेड कॉल प्रीमियम में दी थी, वो उसका टारगेट हिट हो चुका है। हमने तकरीबन टारगेट 140 1 2 का दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है, और यहाँ से हमने इसको 120 समथिंग से उठाया हुआ था, और 13-14% के गेंस हमने बनाए थे इसमें। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। अगर तो आपको इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपके पास 140-41 के ऊपर ट्रेड करने शुरू हो जाता है, तो आपके जो टारगेट्स बन सकते हैं वो आपके बन सकते हैं तकरीबन 146-7-8 के टारगेट्स आपके इजी बन सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? यू आर डूइंग यू आर डूइंग गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह भाईजान। सलाम, गुड एनालिसिस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, टॉमसियल का भी एनालिसिस। राना साजिद साहब, टॉमसियल का एनालिसिस आपके लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। टॉमसियल जनाब कैप हो चुका है आज। जो इसने
पैटर्न बनाया हुआ था, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था। उसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो तकरीबन तकरीबन आपके जो टारगेट्स निकल के आते हैं वो 70 से 75 के दरमियान निकल के आते हैं। प्रीवियस डाटा को देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है अपने, मतलब कि अगर जो भी इसमें रिस्क जो एंट्री ले रहा होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा होगा। आल्दो इसको ना, इसमें जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इनको चाइना से नए ऑर्डर मिले हैं, वो इसका लिए पॉजिटिव ट्रिगर। लेकिन टेक्निकली जो है ये अगर आप देखें तो ये अपने तकरीबन तकरीबन टारगेट्स पूरे कर चुका है। 60 के इसके टारगेट्स बनते थे, पूरे कर चुका है। तो एंटर हो सकते हैं, टिप्स पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो लोग एंटर हो जो चाहते हैं कि अगर थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं वो, और जो चाहते हैं कि ठीक है अच्छी स्क्रिप्ट एक हमारे पास होनी चाहिए फंडामेंटली लॉन्ग रन के लिए, वो भी बाई इसको कर सकते हैं। डेली चार्ट में हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको मजीद पंप देखने को मिले। जो डाइवर्जेंस थी, सॉरी डाइवर्जेंस तो यहाँ पे थी ही नहीं, यहाँ पर जो एक आरएसआई ने एक माइनर डिप लिया था वो अब पूरा हो चुका है, और इसमें आपके पास एक जो पॉजिटिव सेंटीमेंट भी न्यूज़ की सूरत में ट्रिगर देखने को भी मिल रहा है। अगेन एबीसीडी पैटर्न या बुलिश फ्लैग पैटर्न के मुताबिक टारगेट्स भी पूरे कर चुका है। हो सकता है कि वीकली में आपको अब कुछ दिनों में एक पैराबोलिक मूव के बाद कुछ दिनों में एक रिजेक्शन देखने को भी मिले, तो ये इसके लिए भी तैयार रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, जब मार्केट पैराबोलिक मूव लगाती है तो आपके पास ना अक्सर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट भी करना शुरू हो जाती है। जिस तरह कि मैं अगर आपको ये पैराबोलिक मूव दिखाऊं, ये यहाँ से उठ के यहाँ तक चला गया, अब ये कुछ दिनों के लिए यहाँ साइडवेज हो गया था, कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया था। तो जब ये साइडवेज हो कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया तो एक अच्छी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है इसमें। तो यूज़फुल वीडियो, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन केपीयूएस। मोहम्मद अजीम भट्टी कह रहे हैं कि केपीयूएस पे वीडियो बनाएं, हम केपीयूएस पे वीडियो बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं केपीयूएस को भी, और देखते हैं अच्छा स्क्रिप्ट है कि नहीं। बिल्कुल भी अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। केपीयूएस का वॉल्यूम अगर वीकली वॉल्यूम भी देखें तो एक वीक में 10-10 वॉल्यूम लग रहा है, तो आप इस स्क्रिप्ट को क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, 80,000 एक दिन में वॉल्यूम लगा, लेकिन अगर जिन लोगों ने यहाँ पे खरीद भी लिया वो बेचेंगे कहाँ पर, अगले दिन 12,000 वॉल्यूम लगा, उससे अगले दिन और कम वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स में जाएँ ना, अच्छी स्क्रिप्ट्स में जाएँ जिसमें आपको परेशानी ही ना हो। लोग इस स्क्रिप्ट में जाते हैं जो बड़ी एक तो बहुत ही या तो सस्ती मिल रही होती हैं, या तो उनमें बहुत ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर ही नहीं होता, या तो उनके फंडामेंटल्स ही नहीं अच्छे होते। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो तो वॉल्यूम ही नहीं होता। जिस तरह के आप यूनिलीवर एक बड़ा स्टॉक है, इसमें भी इतना वॉल्यूम नहीं लगता, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादातर वो करते ही नहीं है ट्रेडिंग वगैरह। अब यहाँ पे 1300 का वॉल्यूम लगा हुआ है, यहाँ पे 2000 का वॉल्यूम लगा है, यहाँ पर कभी कभार तो 40 का वॉल्यूम लगा है, मंथ मंथ की बात करूँ। और यहाँ पर डेली में देखें तो डेली में 30-32 का वॉल्यूम लगता है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम लगता है नहीं। इसमें सिर्फ इन्वेस्टर एक्टिव है, इसमें ट्रेडर है ही नहीं। तो इस तरह के स्टॉक्स में ना जाया करें जिनमें वॉल्यूम्स ही नहीं है। अच्छा, डोंट बाय। हाउ व्हाट अबाउट इट्स बैलेंस शीट, इक्विटी 8 बिलियन, लाइबिलिटीज मोर देन 30 बिलियन। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी जनाब। लाइबिलिटीज मोर देन 30 बिलियन तो नहीं है हमारे पास। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को ऐड करें तो वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। 25 बनता है यहाँ पर, 30 बिलियन आप ये कंसिडर कर रहे हैं जो कि गलत है। ये ज़रूर अपने फैक्ट्स को रीचेक कर लें। इसके अलावा इक्विटी 8 बिलियन, अच्छा ठीक है। अगर आप देखें ना तो मार्केट में अगर आपने ट्रैक्टर्स खरीदने हैं तो आपके पास क्या है ऑप्शंस, एक एजीटीएल है और एक एमटीएल है। यही दो मेन मार्केट मूवर्स हैं। इसके में से जो आपका कौन इस तरह की कंपनी है जो एक तो प्रॉफिट में भी है, अभी लॉस में नहीं है, ऑपरेशनल लॉस नहीं है। एजीटीएल तो भाई ऑपरेशनल लॉस में, हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। तो क्या बचा था पीछे, एमटीएल। एमटीएल क्या, एमटीएल के पास मार्केट में मोट है, बिल्कुल मोट है। क्या इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। क्या ये इस तरह की कंपनी नहीं है कि 1970 या 1980, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, क्या ये इस तरह की कंपनी नहीं है कि 1970 और 1980 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कोशिश किया था कि एसओई बना दे। एसओई का मतलब क्या होता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, और इसको एसओई बना भी दिया था। लेकिन 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो हुकूमत पाकिस्तान इसके ऑपरेशन ही संभाल नहीं पाई, इसलिए ये मैनेजमेंट को वापस कर दी गई थी कंपनी। तो क्या इस तरह की कंपनी जो इसकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग हो, क्या इस तरह की कंपनी जिसका मार्केट में मोट हो, क्वालिटी हो, उस जैसे प्राइस रेंज में कोई अच्छे ट्रैक्टर्स भी ना मिले, इवन जो आपका बेलारूस ट्रैक्टर्स आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा महंगे हैं, तो क्या इस तरह की कंपनी कभी डूब सकती है? अगर तो डूब सकती है, तो अगर आपको लगता है कि डूब सकती है तो आपको इसमें इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, एंड थैंक्स फॉर गिविंग अटेंशन टू माय कमेंट रिगार्डिंग एलसीआई। सर आपने इस वीडियो में बताया है कि
प्राइस एंड वॉल्यूम के बारे में, बट यू हैव नॉट मेंशन द रीजन ऑफ प्राइस कमिंग डाउन। क्या आप बता सकते हैं एलसीए की इंट्रिंसिक वैल्यू? जी नहीं, मैंने इस पे एनालिसिस नहीं किया, मैं नहीं बता सकता इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। हाँ, मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, इसका टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे एग्जैक्टली मैंने बताया था कि ये क्यों डाउन जा रहा है, और हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था इसकी वजह। ठीक है, टेक्निकल की बेस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर निकले भी, और ये जो 10-20% की इसने डाउनवर्ड्स मूव दी, यहाँ से बचे भी। जो स्विंग ट्रेड्स में अपने पोजीशंस बना के बैठे हुए थे और जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे था, तो वो बचे भी यहाँ से। अब इसकी पीछे फंडामेंटल क्या रीज़न है, मैंने कभी फंडामेंटल रीज़न इसकी ना ग्रुप में डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स है, और ना मैं अभी डिस्कस करूँगा इसको, क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, मैंने इस पर रिसर्च ही नहीं की। मैंने इस पर टाइम लगाऊंगा तो रिसर्च करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं इस पर नई वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस हिसाब से फिर वो देख लूँगा। अगर आपको एलसीए के बारे में वीडियो चाहिए, मैं इंशाल्लाह इसको बना दूंगा, कमेंट्स में मेंशन करते हैं। एमटीएल ने बहुत लोन लिया हुआ है, 2 करोड़ उड़ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इफ़ रेंटल इनकम इंक्रीजेज बाय 10%, देन व्हाट percentage expenses will increase, and with what percentage expenses will increase? Don't agree that EPS will increase it by 10 year every year। जी बिल्कुल, आप एग्री करें ना करें, लेकिन कंपनी जो है हमें ये बता रही है कि आपका 10% से रेंटल इनकम इंक्रीज होगी। ये मैंने वीडियो में मेंशन किया, कंपनी ने खुद बताया, मैंने अपनी तरफ से कोई फिगर इसमें मेंशन नहीं की। अब हमने उसके मुताबिक ही अपने एनालिसिस परफॉर्म कर लिया। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से रेंटल में आपके पास कोई एक्सपेंसेस होते भी नहीं है। जो वहाँ पे रह रहा होता है उसने बस रेंट देना होता है। हाँ, अगर आपका वहाँ पे कोई डैमेज हो गया तो हो सकता है आपके पल्ले कुछ पड़ जाए कि आपने उस डैमेज को रिपेयर करना है, लेकिन वो भी जो रेंट पे होता है उनसे ले लिया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा मेंटेनेंस के माइनर चार्जेस होंगे यहाँ पे, मेंटेनेंस की कोई माइनर वो होगी, क्या कहते हैं उसका, कॉस्ट होगी। इसके अलावा तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए इसकी, एज़ पर माई एनालिसिस। बाकी आप लोगों की राय बिल्कुल डिफरेंस हो सकती है, ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक्स इर्तिज़ा भाई। अब्दुल गफ़ार भाई ने कहा ठीक है, एक्सीलेंट। डीएफएमएल फ्रॉडुलेंट है? जी बिल्कुल फ्रॉडुलेंट है। मैंने इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस किया भी नहीं, मैंने टेक्निकली इसकी राय दी थी। मलिक एहतशाम, प्लीज़ शेयर ओपिनियन ऑन आगा। आगा का हमने जो है ट्रेड कॉल भी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम में वो सक्सेसफुल भी रही, और 2 दिन में अच्छे गेंस भी हमें देखने को मिले, 2 या 3 दिन में। अच्छा, आगा अभी भी ना हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, और अभी भी इसमें पोटेंशियल लगता है, इसमें वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं। कोई डाइवर्जेंस इसमें मौजूद नहीं है। वीकली में अगर डाइवर्जेंस देखें तो वीकली में भी बड़ा डाइवर्जेंस मौजूद नहीं है। अच्छा, आगा ऐसा शेयर है कि पेनी स्टॉक में आता है, लेकिन और स्ट्रक्चरिंग भी इसने अच्छी मेंटेन की हुई है, अपनी हायर हाइज हायर लोस वाली स्ट्रक्चरिंग मेंटेन कर रहा है, और इसने तकरीबन अब यहाँ से दोबारा एक लो प्रिंट करके एक पंप लिया है। इसमें मज़ीद पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसमें आप यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट भी दे दिया अपने इस रेजिस्टेंस लेवल का। तो आगे जो आगा के लिए जो टारगेट्स बनते हैं वो बनते हैं 10.72, जो कि आज ये अचीव कर चुका है। और इसके अलावा जो ऊपर इसके टारगेट्स बनते हैं वो 11.27 तक के टारगेट इसमें भी फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग अच्छी है, बुलिश लग रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसमें काफ़ी देर से डाइवर्जेंस बनी हुई थी, बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि अब प्ले होना स्टार्ट हो भी चुकी है और अच्छा गेन भी दे चुके हैं। ओवरऑल मंथली वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंथ में अगर आप देखें तो मंथ में अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। इसने अभी भी अपनी मंथ की इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, तो जब तक ये नहीं करेगा मंथली में आपको एक बड़ा इसमें चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाउएवर आपको डेली में थोड़े बहुत इसमें ट्रेड प्लान्स देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन हायर हाइज हायर लोस। जो हायर हाइज हायर लोस को ट्रेड करता है उसके लिए जो इसमें ट्रेड प्लान बनेगा वो 8.85 के स्टॉप लॉस के साथ हो सकता है, या अगर आप ये लो एज ए लो कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये लो कंसिडर कर रहे हैं तो आपका 9.65 का स्टॉप लॉस होगा, 11.27 एंड 11.6 तक के टारगेट्स आप ले सकते हैं आगा में। इसके अलावा डीएफएल में एक्यूमुलेशन हो रही है, जी बिल्कुल, हमने इस पे वीडियो बनाई थी। MTL will inshallah do very well because elections are coming in 2 years. These corrupt politicians will make schemes for farmers to buy votes। क्या बात है, खूबसूरत बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली सच है कि नहीं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नाइस वर्क, थैंक्स इतना भाई। वी वेट फॉर योर सुपर वीडियोस, मे अल्लाह ब्लेस यू मोर। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। काइंडली गिव योर व्यूज़ ऑन IBLHL। IBLHL के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। IBLHL, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, बार बार भूल जाता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था IBLHL को। आई डोंट नो कि इसका इशू क्या है। IBL हेल्थ केयर, अच्छा ये हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं।
IBLHL। अच्छा, मोस्टली जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ना या स्टॉक्स है ना, वो डाउन अब जाना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर वो एक जो उनका इफेक्ट था ना, जो गवर्नमेंट ने उनको पे जो डी रेगुलेशन हटाई थी, अब वो इफेक्ट अब खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता उसकी। अब मोस्टली स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को पे खड़े हुए हैं, एक दो को छोड़कर। तो इसी तरह IBLHL भी है। और हेल्थ केयर, चूंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो जो वही इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जिसको बाकी स्किप्स में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगेन हाल जो है एक हायर अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन इसमें इसको ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए अपनी एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक, रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करना होगा, जो 70.4 है। अगर तो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो आपके पास टारगेट्स बन सकते हैं तकरीबन 80 तक के। लेकिन इसको अभी बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। जो लोग कंसोलिडेशन पैटर्न की वीडियो पे इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो उसको ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन वो थोड़ी रिस्की होती है, जो मैंने वीडियो बनाई थी टेक्निकल सेटअप की। इसके अलावा हमारे पास क्या कमेंट है? अमेजिंग एंड एक्सीलेंट वीडियो, जज़ाकल्लाह फ़ारूक अहमद। वेरी इंफॉर्मेटिव, जज़ाकल्लाह भाईजान। एक्सीलेंट वर्क, वेरी इंफॉर्मेटिव, जज़ाकल्लाह। PNSC, PNSC को भी डिस्कस कर सकते हैं। PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, PNSC। अच्छा, PNSC भी अभी साइडवेज है, इसमें कोई अभी मेरे नहीं ख्याल से कोई सेटअप आपको करना चाहिए या बनना चाहिए। और हाउएवर ये देखें, ये साइडवेज है और काफ़ी दिनों से साइडवेज है। हाउएवर जो इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट आना था, मेरे ख्याल से वो आ चुका है। इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 435 के ऊपर ब्रेकआउट पे आप इसको बाय कर सकते हैं और 466 के टारगेट्स रख सकते हैं। लेकिन अभी इसमें कोई बाय चांस नहीं बनता, और वैसे भी इसका चार्ट पैटर्न बड़े अजीब सा है। इसमें कोई प्रॉपर चार्टिंग है ही नहीं। ये टेक्निकल स्क्रिप्ट नहीं लग रहा मुझे, मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन स्क्रिप्ट लग रहा है। तो ये देख लें आप ज़रा, PNSC। फंडामेंटल तो अच्छे लग रहे हैं इसके, क्योंकि ये देखें 417 प्राइस है, तो किसी वजह से प्राइस है ये। बाय द वे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की। इसके अलावा इट इज़ रिक्वेस्ट टू प्लीज एनालाइज BNL एंड FABL फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। BNL यार, मैं इसको एनालिसिस ही नहीं करता इस चीज़ का। ये प्योर सट्टा है, मैं इस चीज़ का एनालिसिस करना पसंद ही नहीं करता। मैं इसका एनालिसिस कर भी लूँ तो मैं जो है ना, मैं मैं कहूँगा कि मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी में कभी BNL को डिस्कस ही नहीं किया। सिर्फ वजह से कि यार इस तरह की स्क्रिप्ट को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि जिसके फंडामेंटल्स इतने ख़राब है और वो 150 पे ट्रेड हो रही है। जो नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, लेकिन 150 पे सिर्फ न्यूज़ की वजह से या न्यूज़ ट्रिगर्स की वजह से ट्रेड हो रही है। ये कैप पे कैप लगा 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 ऊपर गई, अब ये इसी तरह डाउन कैप, आज नेगेटिव कैप लगा है, नेगेटिव कैप लगा लगा के अब ये नीचे भी आएगी इसी तरह जिस तरह ये आई थी। तो ये अब आपको आने वाले दिनों में तकरीबन 90, 95, 90, 100 तक मिलनी चाहिए BNL। तो FABL को डिस्कस कर लेते हैं। BNL फारिग है, इसको ना ही इसमें एंट्री लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। अच्छा, FABL, फैसल बैंक वैसे ना बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी जो है ये एक रेंज बाउंड में फिर रहा है। रेंज बाउंड में फिर रहा है, और जब तक ये आपका 85 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता तो आपको एक रैली नहीं देखने को मिलेगी इसमें, और ये नीचे ही जाता रहेगा। अभी तक इसमें कोई इस तरह के वो पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है कि हम समझें कि अच्छा भाई इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाना है। या RSI में भी अगर देखें तो RSI में भी कोई इस तरह का पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा। अगर आप देखें तो प्राइस रेंज का ये RSI डाउन जा रहा है, इसमें मोमेंटम लूज होता जा रहा है आपके पास। बुलिश ट्रेंड में था वीकली में, अभी भी अगर आप देखें तो डेली जो आपके पास RSI है 47 है, वीकली RSI 62 है। मतलब वीक और मंथ में अगर देखें तो बुलिश है, लेकिन डेली में ये बेरिश, मतलब बेरिश नहीं, साइडवेज हो चुका है। तो वेट करेंगे 85 के ब्रेकआउट का, अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तो इसमें बाय करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे अपने पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्क्रिप्ट है, लॉन्ग टर्म में रखें इसको, एवरेज नीचे की बना के रखें, ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। दूसरा, अगर इसके प्रीवियस टारगेट्स की बात करें तो टेक्निकल टारगेट्स ये अपने कंप्लीट कर चुकी है। बुल फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था स्क्रिप्ट ने, और यहाँ पर इसे अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर चुका है।
तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोगों को प्रीमियम ज्वाइन करना है तो ये हम रिजल्ट्स पोस्ट इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे करते रहेंगे। अगर आपने ज्वाइन करना है नेक्स्ट तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 030543000963। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने हार्ड अर्न पैसों को इस तरह ज़ाया ना करें, सीखें, लोगों को सिखाएं, अपना चैनल बनाएं। अगर आपको बेहतर आता है, मेरे से बेहतर आता है, किसी से बेहतर आता है, हम भी आपसे सीखेंगे। आप अपना चैनल बनाएं और कोशिश करें कि नॉलेज को एक्सपैंड करें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।